प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको इस उत्साह जय मसीह की। आज के सब स्कूल पाठ के अध्ययन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आज हमारे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन। मैं आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन को शुरू करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे और इस वक्त पास्टर फ्रैंकलिन हमारे साथ दुआ में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर बड़ी ही संजीदगी के साथ हम आपके पास आए हैं। प्रभु, आपसे हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ चाहिए, आपकी पवित्र आत्मा का दान चाहिए, जबकि हम अपने दर्शकों के साथ आज का सब स्कूल पाठ साझा करते हैं। प्रभु, जो कुछ भी हम बोले वो हमारी ओर से नहीं पर आपकी पवित्र आत्मा की ओर से हो, जिससे कि आज के सब स्कूल पाठ के द्वारा प्रभु हम बहुत कुछ सीख सकें। प्रभु, हम सबके साथ हो, सबको नाम बना आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम 2022 के हम दूसरे तिमास में चल रहे हैं और हम इस पूरे तिमास में उत्पत्ति नाम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा पाठ 12 है और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है यूसुफ, मिस्र का राजकुमार। और याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और उसका 41वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हम यूसुफ की कहानी पर फोकस कर रहे हैं। अब तक हमने यूसुफ के बचपन के बारे में सीखा। हमने ये भी सीखा कि कैसे उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। हमने ये सीखा कि पोतीफर के घर में उसने परीक्षा में कैसे विजय प्राप्त किया और उसे जब बंदीगृह में डाला गया तो कैसे उसने वहाँ पर भी अपने विजय को हासिल किया। कैसे उसने फिरौन राजा के पिलाने वाले और खिलाने वालों का स्वप्न का उन्होंने अर्थ बताया। कैसे उसने राजा फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया। कैसे फिरौन यूसुफ से खुश होकर उसे मिस्र देश का नेता बनाता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे यूसुफ के भाई आकर उसको दंडवत करेंगे, कैसे यूसुफ अपने भाइयों को बिन्यामीन को लाने को विवश करेगा और हम यूसुफ की कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे। साथ ही साथ उनके भाइयों की कहानियों से भी हम आज सीखेंगे। और इन सब बातों को ध्यान पे रखते हुए आइए हम और अधिक सीखने के लिए हम चलेंगे रविवार के पाठ में। और रविवार का जो पाठ है उसका शीर्षक है यूसुफ की सफलता। और इसके लिए हम जाएंगे पास्टर भारती के पास। आज अपना यूसुफ की सफलता का जो उन्होंने आज हमारे सामने अपने विचारों को साझा करेंगे। अभी जैसे हमने सीखते आ रहे हैं यूसुफ के जीवन के बारे में, और हम जानते हैं कि जब यूसुफ को बेचा गया तो उसकी उम्र 17 साल थी, नौजवान लड़का था। और अब इसको मिस्र में रहते हुए करीब 30 साल जो है इसको हो गए हैं। करीब अब इसकी उम्र जो है वो 30 साल है। 30 साल का नौजवान लड़का वो उस देश के राजा के सामने, फिरौन राजा के सामने वो खड़ा होता है। और खड़े होने का कारण है कि फिरौन बादशाह को रात में सोते हुए 2 स्वप्न जो हैं वो उसको दिखते हैं और उनको देख कर के वो परेशान हो जाता है। पहला स्वप्न है कि राजा जो है वो 7 सुंदर और स्वस्थ गाय जो हैं वो देखता है और उसके साथ ही साथ वो 7 दुर्बल और कमज़ोर गायों को देखता है। और उसके देखते देखते वो 7 कमज़ोर गाय जो हैं वो 7 अच्छी स्वस्थ और ताकतवर गायों को जो हैं वो खा जाती हैं। दूसरा स्वप्न जो है वो देखता है कि एक डाली के ऊपर 7 स्वस्थ बालियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं और उसके साथ ही 7 अस्वस्थ कमज़ोर डालियाँ हैं। और उसके देखते देखते वो 7 अस्वस्थ और कमज़ोर बालियाँ जो हैं वो ताकतवर बालियों को, अच्छी बालियों को वो खा जाती हैं। इनको देख कर के राजा फिरौन का मन जो है वो बहुत व्याकुल हो जाता है और वो जब सुबह उठता है तो अपने तमाम ज्योतिषियों को, तमाम स्वप्न बताने वालों को वो बुलाता है, लेकिन कोई भी उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाता। और आखिर में जो राजा का पिलाने वाला था वो उसको कहता है कि जब मैं जेल में था तो मेरे साथ एक घटना घटी और वो घटना जो है वो सच्ची हुई कि जेल में जो एक नौजवान लड़का था कनान देश का जिसका नाम यूसुफ है, उसने जो है मेरे स्वप्न का मतलब बताया था और मैं उसके स्वप्न के अनुसार आज आपके सामने
आपको आपके सामने कटोरा लेकर के खड़ा हूँ। राजा तुरंत, फिरौन जो है वो तुरंत यूसुफ को जेल से बुलाता है और 30 साल का जवान लड़का अब फिरौन बादशाह के सामने खड़ा है। और फिरौन बादशाह जो है उसको अपना सपन बताता है और सपन बता करके कहता है कि तुम मुझे इसका अर्थ बता। अजीज़ों, यूसुफ जो था परमेश्वर के ऊपर निर्भर था, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना वो करता रहता था। वो अपने घर से, अपने भाइयों से, अपने माता पिता से वो दूर था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, वो परमेश्वर के साथ लगा हुआ था। और फिरौन बादशाह के सामने, मिस्र देश के राजा के सामने भी वो खड़ा होकर के कहता है कि परमेश्वर ही है जो मुझे तेरे लिए जो है, जिसने अच्छे वचन जो भेजे हैं। 41 अध्याय उत्पत्ति की किताब और उसके 16वें आयत में लिखा है, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं कुछ नहीं जानता। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देता है। अजीजों, फिरौन बादशाह जब उसको अपना स्वप्न बताता है तो फिर यूसुफ कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, केवल परमेश्वर ही है जिसके पास जो है वो तेरे लिए शुभ वचन है। अजीजों, वो अपने जीवन में परमेश्वर को जो है वो पहली जगह देता है और इस तरह से वो राजा के स्वप्नों को बताता है और सपनों को बता करके राजा उससे बहुत खुश होता है कि जो तूने योजना बताई है वो बहुत अच्छी है, तू बुद्धिमान है, तू समझदार है और मैं इसके लिए क्या करूं। यूसुफ जो है उसको योजना बताता है कि हम इन आने वाले समय में हमें क्या करना है, जो अच्छे वर्ष हैं जिनमें अच्छी पैदावार होगी उसमें हमें क्या करना है, और 7 साल का जो अकाल होगा उसमें हमें क्या करना है, उसके लिए वो योजना बताता है। और फिरौन जो है उसको कहता है इसी अध्याय की यहाँ 39 आयत में, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण मैं तुझे अपने घर का स्वामी ठहराता हूँ, अधिकारी ठहराता हूँ। राजा अपने हाथ से उंगली निकाल करके यूसुफ के हाथ में पहनाता है। अजीज़ों, ये यूसुफ की कामयाबी का राज केवल और केवल ये था कि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर था और परमेश्वर ने उसको जो है हर समय उसको आशीष दी। परमेश्वर ने उसके साथ जो बुरी योजनाएं, जो बुरे काम हुए, उनको परमेश्वर ने अच्छाई में जो है वो तब्दील कर दिया। और यहाँ भी जो है अब उसको जेल से निकाल करके और मिस्र देश का अधिकारी जो है, उस देश का मुख्यमंत्री जो है, उसको राजा जो है वो ठहरा देता है। ये इसलिए होता है, ये कामयाबी यूसुफ को केवल और केवल इसलिए मिलती है कि वो परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर उसके साथ है। तो परमेश्वर जो है वो यूसुफ को जो है वो आशीष देता है और आशीष के रूप में जो है वो यूसुफ की इस देश के जो यौन नगर था, उस याजक की बेटी आसनत से उसकी शादी होती है। उसको 2 बेटे होते हैं, मनश्शे और अप्रैम। और यूसुफ कहता है कि खुदा ने मेरे दुख को दूर कर दिया है, खुदा ने जो है वो मुझे मजबूत किया है, खुदा ने मुझे बलवंत किया है और मैं परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देता रहूँगा। उसके नाम के साथ मैं अपने जीवन को हमेशा जो है व्यतीत करूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कामयाबी दी है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे, जिसका शीर्षक है यूसुफ का अपने भाइयों से आमना सामना हुआ, और इस विषय को हमारे साथ आज साझा करेंगे पास्टर फ्रैंकलिन। हम सोमवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है या उनका आमना सामना होता है। और अभी हमने जो है पास्टर भारती से सुना है कि कैसे जो है परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी है, कैसे जो है उसको सफलता मिली है। और हमने ये भी सीखा कि कैसे जो है फिरौन ने क्या क्या उसको जो है नेता, प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त कर दिया। और हमने यहाँ पर यह भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने मिस्र को आशीष दी, यूसुफ को आशीष दी और उनके सारे बेटों को भी क्या करी, परमेश्वर ने जो है वो आशीष और बरकत दी। तो ये हमने 41वें अध्याय में जो है वो अध्ययन किया है। और अब हम जो है वो सोमवार के पाठ में जो है वो
हम उत्पत्ति उसके 42वें अध्याय में जो है वो हम चलते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब वो समय पूरा हो गया कि मिस्र में जो है वो बहुत आय से जो है वो अनाज की पैदावार हुई है और वहाँ पर अनाज या अन्न जो है वो बहुत आय से है। और अब याकूब जो है वो क्या करता है, अपने बच्चों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम अब क्या करो कि मिस्र देश में जाओ और तुम वहाँ से क्या करो, कुछ अनाज जो है वो मोल जो है वो लेकर आओ, जिससे कि हम क्या कर सके, कुछ और दिनों तक जो है वो जीवित रह सके। और हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो है क्या करता है कि वो यूसुफ के 10 भाइयों को जो है क्या करता है, उनको जाने की जो है वो आज्ञा देता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो छोटे बेटे को क्या कर लेता है, वो अपने पास रख लेता है। और जैसे कि हम कहानी जानते हैं कि वो बेंजामिन को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और उसके साथ ही साथ उसके मन में एक ये भी बात है कि अगर सारे के सारे भाई जो है वो चले जाएंगे और अचानक अगर कोई हादसा घर में हो जाता है तो वो जो है वो अकेले रह जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, बेंजामिन को अपने पास जो है वो रख लिया। और अब जो है इस प्रकार से लोग जो है वो क्या करते हैं, मिस्र पहुंचते हैं और ये 10 भाई भी जो है अनाज के लिए वहाँ पर जो है वो पहुंचते हैं। और इस समय हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी बताती है कि यूसुफ जो है वो मिस्र में जो है एक बहुत बड़े ओहदे पर है और जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है वो यूसुफ के जो है वो हाथ में है। और अब वो समय आ गया कि यूसुफ के जो भाई हैं वो क्या करते हैं, अनाज लेने के लिए, अन्न लेने के लिए जो है उसके दरबार में पहुंचते हैं। और जैसे कि वो एक प्रथा होती है, वो सलाम दुआ करते हैं, उसको दंडवत करते हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अब यूसुफ जो है अपने उन भाइयों को तो जो है वो पहचान लेता है, पर ये 10 भाई जो है अपने भाई यूसुफ को जो है वो नहीं पहचानते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है और जैसे ही जो है यूसुफ अपने 10 भाइयों को देखता है और वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और मुझे शक लगता है कि तुम क्या हो, भेदिए हो और तुम जो है मेरे देश की जो है वो दुर्दशा देखने के लिए यहाँ पर जो है वो आए हो। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये यूसुफ के जो भाई हैं इस बात से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, ऐसी बात नहीं है और हम जो है वो तेरे दास हैं और हम यहाँ पर कोई भेद लेने के लिए नहीं आए हैं, पर हम यहाँ पर जो है वो भोजन वस्तु मोल लेने के लिए जो है वो आए हैं। और हम सब का जो है वो एक ही पिता है और हम उसके जो है वो सब के सब जो है बेटे हैं और हम बहुत ही सीधे साधे भोले भाले जो है वो लोग हैं। और तू जो है हमें इस प्रकार की संज्ञा ना दे कि हम यहाँ पर कोई भेद लेने के लिए जो है वो आए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी बताती है कि यूसुफ जो है वो जानबूझकर अपने आप को कठोर जो है वो उनको साबित करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों को जानता है, उनके पिता को जानता है, वो सारी कहानी जो है वो जानता है। पर अब तक जो है यूसुफ जानता है कि ये उसके भाई हैं, पर ये भाई जो है ये नहीं उसको पहचानते हैं कि जो है वो यूसुफ उनका ही भाई है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने सारी कहानी जो है यूसुफ को जो है वो बताई है और उनसे ये भी कहा कि हमारा जो छोटा भाई है वो बेंजामिन जो है वो अपने पिता के पास है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर वो जो है बार बार उसी बात को दोहराता है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम क्या हो कि भेदिए हो और इस देश में भेद लेने के लिए जो है वो तुम आए हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बार बार जो अपने भाई यूसुफ से क्या करते हैं, जबकि बाद में उनको पता लगता है, उससे निवेदन करते हैं कि ऐसा नहीं है। और फिर वो ये कहता है कि ऐसा है कि तुम क्या करो, यहाँ से अनाज तुम तो लेके जा सकते हो, पर तुम में से क्या करो, कोई जो है वो यहाँ पर रुकेगा और मैं चाहता हूँ कि बेंजामिन जो है वो क्या करे, यहाँ पर रुक जाए और मैं उसको क्या करूँगा, अपने पास जो है रखूँगा और तुम सब वापस जाओ और वापस जाकर तुम क्या करो, भोजन वस्तु जो है वो तुम अपने घर में जो है वो दे के आओ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ जो है उनको एक एक करके जो है वो मदद करने के लिए क्या कर लेता है, वो बाध्य हो जाता है और उनको अनाज पानी देने के लिए जो है वो अपने लोगों से जो है वो बोलता है। और फिर ये भी कहता है कि तुम में से एक को क्या है कि मैं बंदी बनाकर रखना चाहता हूँ, जिससे कि क्या हो कि तुम जाओ और अपने भाई को जो है क्या करो, बेंजामिन को वापस लेकर आओ, जिससे मुझको ये पता लगेगा कि तुम जो कह रहे हो वो क्या है, बिल्कुल भी सच है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भाई लोग आपस में बात करते हैं कि देखो हमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, हमारा भाई यूसुफ ना जाने कहाँ पर है और अगर हम इसमें से किसी एक को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं
तो फिर क्या होगा कि उसका भी क्या होगा हमें नहीं पता है, और ये हमारे छोटे भाई को जो है वापस लाने के लिए जो है वो कह रहा है। और हम देखते हैं कि सारी बातें जो है भाइयों में हो रही है, और रूबेन भी जो है अपनी बात को दोहराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम क्या करो, ऐसा ना करो। पर यहाँ पर कहानी बताती कि जो कुछ भी ये लोग बात कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है यूसुफ क्या कर रहा है, उनकी भाषा को जो है वो समझ रहा है, और वो किसके बारे में और क्या बात जो है वो कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने क्या कर लिया, अनाज जो है मोल ले लिया, और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि वे जो पैसे थे जो कि मोल लाने के लिए लाए गए थे, और यूसुफ ने क्या किया, अपने लोगों से कहा कि तुम क्या करो, अनाज भी उनको दो, और जो पैसा उन्होंने लाया है उसी पैसे को उसके बोरे में जो है वो रख दो। रास्ते में जब अपने गधे को भोजन कराने के लिए अपना बोरा खोलते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि अनाज के साथ साथ जो है वो पैसे भी हैं, और उनको बड़ा दुख होता है कि भाई ऐसे कैसे जो है वो हो गया, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि जब राजा को ये पता लगेगा, उस अधिकारी को पता लगेगा, तो वो क्या करेगा, वो हम पर जो है वो दोष लगाएगा और हमेशा वो मरवा भी देगा। ये घर पहुंचते हैं, सारी कहानी जो है वो यूसुफ को जो है याकूब को जो है वो बताते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ये भी बताते हैं कि उसने क्या किया है, बेंजामिन को जो है वापस बुलाया है कि हम क्या करें, उसको जो है वो लेकर आए। पर हम देखते हैं कि याकूब जो है अपने छोटे बेटे बेंजामिन को उनके साथ वापस भेजने के लिए मना कर देता है। वो बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं कि अगर मैं इसको भेज दूंगा तो फिर जो है वो मेरा बेटा, शायद मैंने यूसुफ को खो दिया है और अब मैं जो है बेंजामिन को भी जो है वो खो दूंगा। तो हम देखते हैं इस प्रकार से जो है इन भाइयों का जो है वो एक दूसरे के साथ आमना सामना जो है वो होता है, और आगे की कहानी में जो है हमको ये पता लगेगा कि अब जो है वो क्या होता है। और हम यहाँ पर ये सबक सीखते हैं कि कैसे, देखिए कि इन भाइयों ने क्या किया, यूसुफ के साथ एक गलत व्यवहार किया है। अब यूसुफ जो है अपने आप को एक कठोर व्यक्ति दर्शाने की कोशिश कर रहा है, और आगे उनके साथ वो क्या करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे की कहानी में जो है वो जाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे, और इसका शीर्षक है यूसुफ और बिन्यामीन। और भी इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती के पास चलते हैं, जो आज अपने विचारों को हम तक साझा करेंगे। यहाँ आज के जो पाठ है उसका हेडिंग दिया गया है यूसुफ और बिन्यामीन। और हम जब इन दो नामों को सुनते हैं तो हमें याद आता है कि ये दोनों सगे भाई हैं, और ये याकूब की पत्नी राहेल, जो उसकी प्यारी पत्नी थी, जिसको वो दिल से प्यार करता था, उसके ये दोनों बच्चे हैं। लेकिन हम जो है इसको सीखने से पहले हम देखेंगे कि जो याकूब के बेटे थे, 10 बेटे, वो जब मिस्र जाकर के अन्न लेकर के वापस आ जाते हैं अपने भाई, अपने पिता के पास, और कुछ समय के बाद जब उनका अन्न खत्म हो जाता है तो फिर याकूब उनसे कहता है कि तुम दोबारा मिस्र देश को जाओ और जाकर के वहाँ से भोजन वस्तु लेकर के आओ। तब उसके बेटे उससे कहते हैं कि जब हम अन्न लेने के लिए गए थे तो वहाँ के अधिकारी ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने, वहाँ के राजकुमार ने हमसे ये कहा था कि जब तुम दोबारा आओ तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने साथ लेकर के आना, नहीं तो तुम्हें भोजन वस्तु नहीं मिलेगी। अजीजों, याकूब और उसका परिवार भोजन की कमी से वो भूखों मरने के कगार पर था, और याकूब जो है अपने बेटे बेंजामिन को उनके साथ नहीं भेजना चाहता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि याकूब के बेटे उसके सामने हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर हमें आप भोजन वस्तु मिस्र भेजना चाहते हो तो ज़रूरी है कि बेंजामिन को आप हमारे साथ भेजो। और याकूब जो है अपने इस सबसे छोटे बेटे को, जो उसकी प्रिय पत्नी राहेल से अकेला था इस वक्त, वो उसको उनके साथ नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि उसको डर था कि यूसुफ की तरह बिन्यामीन भी जो है वो कहीं जो है वो परेशान ना हो जाए, या उसका जीवन भी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। मैं यूसुफ की याद में आज तक रोता हूँ, और ऐसा ना हो कि बिन्यामीन की याद में मुझे जो है वो अपने प्राणों से मुझे हाथ धोना पड़े। अजीजों, यहूदा उसके पास आता है याकूब के, और कहता है कि मैं आपके साथ शपथ खाता हूँ कि मैं आपके प्यारे बेटे बेंजामिन को आपके पास वापस लेकर के आऊँगा। और इस शर्त पर याकूब बेंजामिन को उनके साथ भेजता है। और जब वो मिस्र में जाते हैं
और यूसुफ से उनकी मुलाकात होती है तो यूसुफ से अपने भाई को देखता है और अपने भाई को जो है वो अपने छोटे भाई को जिसको वो बहुत प्यार करता था उसका जो है वो बहुत आदर और सम्मान करता है, उसको वो अपना बेटा कह करके पुकारता है। अजीज़ो, बड़ा भाई जो है जब छोटे भाई को प्यार करता है तो उनके ऐसे ही शब्द होते हैं और उसको देख करके उसको रोना आता है, लेकिन वो अपने ऊपर जो है कंट्रोल करता है। लेकिन जब वो या यूसुफ जो है अपने अधिकारी को कहता है कि इन तमाम लोगों को तुम मेरे घर में लेकर के जाओ और अच्छा खाना इनके लिए तैयार करो, और यूसुफ जब आता है घर में तो वो अपने भाइयों को उनकी उम्र के हिसाब से उनको बैठने के लिए कहता है कि पहले आप बैठो, फिर आप, फिर आप, फिर आप। और जब वो बैठ जाते हैं तो यूसुफ को जो है यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन को उनके साथ लेकिन थोड़ा सा अलग उनको बैठने का इंतज़ाम करता है। और यूसुफ के भाई ये देख करके बड़े आश्चर्य में हैं कि ये आदमी जो है जो इस देश का अधिकारी है वो कैसे हमें जानता है कि मैं बड़ा हूँ और उसके बाद मेरा नंबर है और मेरा नंबर है। ये सोच करके ये परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हम जब अनाज लेकर के गए थे तो जो पैसा हमारे बोरों के मुंह पर निकला था शायद उसलिए ये जो है हमें यहाँ पर इसने बुलाया है और अब हमें ये जेल में डाल देगा। लेकिन वो पैसा ये वापस अपने साथ लेकर के आते हैं और अपने हाथों में लेकर के यूसुफ के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो हम अनाज आपसे लेकर के गए थे हमारे बोरों के मुंह पर ये पैसा निकला था और ये आपका है, हम इसको आपके लिए लेकर के आए हैं। लेकिन यूसुफ कहता है कि नहीं, मुझे आपका पैसा मिल गया था, शायद आपके पिता के परमेश्वर ने ये आपको आशीष दी है और उसने जो है आपकी देखभाल की है। आप मत डरो, आपका कुशल जो है आपको आपकी जो है वो आपको जो है परमेश्वर और भी आशीष देगा। अजीज़ो, ऐसा देखते हुए ऐसा करते हुए यूसुफ जब अपने भाई को और नज़दीक से देखता है तो उसको रोना आता है। वो अभी जो है मिस्र देश का राजकुमार है, ये सारे भाई जो हैं अभी उसको जानते हैं कि ये मिस्र देश का राजकुमार है और वो अपने दिल के ऊपर जो है कंट्रोल ना करके वो उसका दिल बहुत ज़ोर से जो है वो धड़कने लगता है और वो रोने लगता है और जाकर के कोठरी में अपने आप को छुपा लेता है। दोबारा से मुंह धो करके सामने आता है और उनको कहता है कि मैं आप तमाम को प्यार करता हूँ, मैं आप तमाम को प्यार करता हूँ। यूसुफ के भाई जो हैं अपने अपने पीछे जो जो काल छोड़ के आए थे, जो वो भूतकाल छोड़ करके आए थे, शायद उस घटना को याद करते हैं कि हमने किस तरह से अपने भाई के साथ हमने गलत व्यवहार किया था। वो हमारे सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा था, लेकिन हमने उसके ऊपर दया नहीं की। लेकिन एक अनजान आदमी हमारे ऊपर जो है कितनी दया और कितना मेहरबान है। हमारा पिता का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे साथ जो है वो है और हम जो है अब आने वाले समय में अपने गुनाहों से अपने परमेश्वर से माफ़ी चाहते हैं और हम उसी की नज़दीकी में अपने जीवन को जो है व्यतीत करेंगे। अजीज़ो, यूसुफ अपने भाई छोटे भाई बिन्यामीन को दिल से प्यार करता है और अपने भाई की वजह से वो दूसरे भाइयों को भी आदर और सम्मान देता है और उनको भी जो है वो उनके खाने का इंतजाम करता है, उनकी देख रेख करता है, उनके पशुओं की देख रेख करता है और खुशी खुशी उनको वापस अनाज लेकर के अपने पिता के पास उनको रवाना करता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे और बुधवार के पाठ का शीर्षक है चांदी का कटोरों और उत्पत्ति 44 के अनुसार जो वहाँ कहानी है। आज पास्टर फ्रैंकलिन यूसुफ के चांदी के कटोरों की कहानी के बारे में अपने विचारों को हमारे तक साझा करेंगे। अभी हमने जो है वो उत्पत्ति उसके 43वें अध्याय के बारे में से हमने जो है वो पास्टर भारती को सुना है कि कैसे जो है यहूदा अपने पिता याकूब को जो है निवेदन करता है कि अब जब हम दोबारा बार वापस जाएंगे मिस्र में अनाज लेने के लिए तो हमें बिन्यामीन को अपने साथ लेकर जाना बहुत ही ज़रूरी है,
क्योंकि वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमको यही आदेश जो है वो दिया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दोबारा बार जो है यहूदा अपने बाकी भाइयों के साथ बेंजामिन को लेकर जो है वो यूसुफ के दरबार में जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और पास्टर भारती ने बताया कि कैसे उनको एक ख़ास जो है वो आदर सत्कार जो है वो दिया जाता है और कैसे उनको क्रमवार जो है भाइयों को जो है पंक्ति में बिठाया जाता है और बेंजामिन को जो है वो कैसे अपने नज़दीकी में जो है वो रखता है। और इस दौरान हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी हमने सीखा है कि यूसुफ जो है वो कैसे अपने आप को क्या करता है, वो कंट्रोल जो है वो करने की जो है वो कोशिश करता है। और अब हम जो है वो बुधवार के पाठ में है जिसका शीर्षक है चांदी का कटोरा, और हम इसके लिए जो है वो उत्पत्ति 44 अध्याय में जो है वो जाएंगे। और अब कहानी बताती है कि यूसुफ के आदेश के अनुसार जब ये वापस आते हैं दरबार में, और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब वो समय आ गया कि जब ये लोग वापस जो है अपने कनान घर की ओर, देश की ओर जब निकलते हैं, तो यूसुफ जो है अपने अधिकारियों को ये आदेश देता है कि इन सब के जो बोरों में है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जो है भर भर कर जो है वो उसमें भर दिया जाए, और जो पैसे इन्होंने लाए हैं उन पैसे, उन रुपयों को भी क्या कर दिया जाए, उनके बोरों में जो है वो डाल दिया जाए। पर यूसुफ ने ये भी आदेश दिया था कि छोटे भाई बेंजामिन जो है उसके इसमें क्या किया जाए, वो चांदी का कटोरा जो है वो रख दिया जाए। और आदेश के अनुसार वैसे ही हुआ। और हम देखते हैं कि सुबह हुई और ये लोग जो है अपने देश की ओर जो है वो रुखसत हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ ही दूर पहुंचने के बाद यूसुफ जो है, हम देखते हैं कि अपने अधिकारियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुरंत तुम क्या करो, इनके पीछे जाओ और इनके जो है वो बोरों की जांच पड़ताल करो, और इसमें जो है तुम्हें क्या मिलेगा, चांदी का जो है वो कटोरा जो है वो मिलेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आदेश अनुसार यूसुफ के अधिकारीगण दौड़कर जो है उनके पीछे जाते हैं, उनको रोकते हैं और उनकी तलाशी लेते हैं। और तलाशी के दौरान जो है उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ये क्यों जो है वो तलाशी ले रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे स्वामी ने जो है हमें ये आदेश दिया है कि हम क्या करें, तुम्हारी जो है वो तलाशी ले, क्योंकि जिस कटोरे में जो है वो, जिस चांदी के कटोरे में वो पिया करता था और उस कटोरे को अपने हाथ में रखकर वो अपने राज्य के बारे में सोच विचार किया करता था, और वो कटोरा जो है वो मिस हो रहा है या वो जो है वो खो गया है, और इसलिए जो है हम क्या कर रहे हैं, आपकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यूसुफ के जो भाई हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उनको पता है कि हम में से किसी ने जो है ये चोरी जो है वो नहीं की है। और देखते हैं कि उनको रोका जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है। और उस दौरान इन भाइयों ने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है, जिस किसी के बोरे में अगर ये चांदी का कटोरा निकल जाता है, और वो क्या होगा, वो आपका जो है वो दास बन जाएगा, और जो भी सज़ा आप देना चाहते हैं आप जो है वो दे सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हम एक अच्छे परिवार से हैं, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, और हम ऐसा काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तलाशी के दौरान हम देखते हैं कि वो क्या हुआ कि वो चांदी का कटोरा जो है वो मिल जाता है। और मिलने के बाद ये जो यूसुफ ने जिन लोगों को भेजा था वो कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, भलाई के बदले में तुमने जो एक बहुत बड़ी बुराई जो है वो की है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। और फिर जो है इनको क्या किया जाता है कि वो जब उनको बेंजामिन के उस बोरे में वो कटोरा जो है वो मिलता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि दुखी होकर वो क्या करते हैं, अपने कपड़े जो है वो फाड़ लेते हैं। और हम देखते हैं कि जब वे लोग यूसुफ के पास लौटे तो यूसुफ ने कहा कि तुमने ये क्या किया, और उनको पकड़कर जो है वो क्या किया जाता है, यूसुफ के सामने पेश किया जाता है। और यूसुफ उनसे कहता है कि तुमने जो है वो बहुत बुरा किया। और यूसुफ ने कहा कि जिसके बोरे में ये निकला है वो क्या करेगा, अब मेरा दास जो है वो बन जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कहता है कि अब तुम क्या करो, इसको जो है मेरे पास जो है वो छोड़ दो, और बाकी लोग क्या है कि अपने अपने घर को जो है वापस चले जाओ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर यहूदा जो है यूसुफ से जो है वो क्या करता है, विनती निवेदन प्रार्थना करता है कि तू क्या कर, बेंजामिन को जो है वो अपने पास मत रख, क्योंकि जो है बड़े मुश्किल से जो है मैंने अपने पिता से शपथ खाकर जो है बेंजामिन को जो है वापस लेकर आया था। और अगर मैं इसको वापस लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा पिता क्या होगा, समय से पहले जो है वो
मर जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा पिता जो है वो समय से पहले मर जाए, क्योंकि हमारा पिता जो है बेंजामिन को क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और अगर तू चाहे तो इसके बदले में तू क्या कर, हम में से किसी को भी जो है अपने पास गुलाम बनाकर, दास बनाकर जो है वो रख सकता है। और हम नहीं चाहते कि हमारे बाप को जो है उसके बेटे, छोटे बेटे के ना पहुंचने पर दुख हो और वो समय से पहले क्या हो जाए, वो मर जाए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि चांदी का कटोरा जो है ये भाइयों के लिए जो है एक परीक्षा थी जो कि यूसुफ ने जो है वो ली थी। और यहाँ पर यूसुफ जो है अपने भाइयों के बारे में वो देखना चाहता था, जानना चाहता था कि भाई वो लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। और कहानी बताती है कि वे लोग क्या हो गए, उसमें विजयी हो गए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको ये भी आभास हो गया कि अब मेरे भाइयों को जो है जो कुछ उन्होंने अतीत में मेरे साथ किया है उसका उनको दुख है, उसका उनको जो है वो खेद है। और इसलिए जो है वो क्या करता है, अपने भाइयों से जो है अंदर ही अंदर जो है वो खुश होता है। और उन्हें लगता है कि भाई जैसा यूसुफ जो है हमसे खो गया है, वैसे बेंजामिन भी जो है वो हमसे ना खोए। और इसलिए क्या है कि वो सीधे सीधे जो है अपने आप को निर्दोष साबित करने की जो है वो कोशिश करते हैं। और इस कहानी में हमें सीखते हैं कि जब कभी कोई दूसरा हमारे साथ बुराई करता है तो हमें उसके साथ बुराई नहीं करना है, पर हमें क्या करना है, उसके साथ भलाई करना है। और जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ जो है वो अपने भाइयों के साथ जो है वो कर रहा है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे, जिसका शीर्षक है मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। और इस विषय को आज अपने विचारों के साथ साझा करेंगे हमारे तक पास्टर आर.आर. भारती। यहाँ आज का जो हेडिंग है मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हैं। इस हेडिंग के तहत मैं आपको उत्पत्ति की किताब उसके 45 अध्याय की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर ये कहानी मेरे और आपके सीखने के लिए दी गई है कि यूसुफ किस हालात में, किन परिस्थितियों में वो अपने भाइयों के सामने है। और अपने भाइयों के सामने वो इस वक्त पर उनके सामने अपने आप को प्रकट करता है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अजीज़ों, याकूब के बेटे जो हैं, जो अनाज लेने के लिए आए थे मिस्र देश, वो यूसुफ के सामने खड़े हैं और वो उनको विदा करने पर है। और विदा करते करते हुए उसका दिल जो है वो प्यार से भर आता है। और वो जो है अपने जो प्यारा भाई था बिन्यामीन, उसको वो चूमता है और बारी बारी से अपने दूसरे भाइयों को भी वो गले लगाता है। और गले लगा करके जो है वो उनसे कहता है, क्योंकि अभी तक उसके भाई ये नहीं जानते थे कि ये मिस्र का अधिकारी हमारा छोटा भाई यूसुफ है। और वो उसको नहीं पहचानते थे, क्योंकि वो दुभाषियों के द्वारा उनसे बातचीत करता था। उसको उन लोगों की भाषा जो है वो आती तो थी, लेकिन उनके सामने वो उनकी भाषा में बात नहीं करता था, इसलिए वो उसको ना पहचान सके। और आखिर में यूसुफ खुद अपने आप को अपने दिल में, जो उसके दिल में अपने भाइयों के लिए प्यार उमड़ा था, उसके तहत जो है वो रोया और उनसे गले लगा। और गले लग कर के उनको जो है उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ। जीजो, याकूब जो है अब उसके बेटे यहाँ पर मिस्र देश में हैं और यूसुफ के पास हैं। यूसुफ उनकी देखभाल करता है, उनको आदर और सम्मान देता है। और याकूब के बेटे यूसुफ के भाई उसको नहीं पहचानते हैं। वो अपने भाइयों के सामने खड़ा है, उनको विदा करने पर है। और इस वक्त उसका दिल जो है वो अपने भाइयों को देख करके, बिन्यामीन को देख करके उसका दिल प्यार से जो है वो भर आता है। अपने भाई बिन्यामीन को गले लगा करके वो रोता है और बिन्यामीन भी उसके गले लग करके रोता है। और उसके बाद बारी बारी से वो अपने भाइयों से मिलता है और उनके साथ रोता है और उनको कहता है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने इस्माइली लोगों के हाथ, जो मिस्र देश आ रहे थे, उनके हाथ तुमने बेच दिया था। ये सुन करके उसके भाई परेशान हो जाते हैं, ये सोच करके कि अब हमारा ये भाई इस देश का अधिकारी है और हमसे हमारे किए हुए बर्ताव का, जो हमने इसके साथ अत्याचार किया था, उसका ये बदला लेगा। लेकिन अजीजों, यूसुफ जो है यहाँ पर कहता है कि तुम लोग मत पछताओ, तुमने मुझे बेच डाला था, इससे तुम उदास ना हो, क्योंकि परमेश्वर ही ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। और यहाँ 7वीं आयत में लिखा है,
परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश जीवित रहो। अजीजों, कितनी बड़ी बात यूसुफ अपने भाइयों के सामने करता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके दिल में था। वो अपने भाइयों से बदला नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसको ये मालूम हो गया था कि मिस्र देश में परमेश्वर जो है वो मुझे लेकर के आया है, जिससे कि मेरा खानदान जो है, मेरा वंश और मेरे भाई और मेरे पिताजी जो हैं वो जीवित रहें। और ये सोच करके वो उनको कहता है कि तुम परेशान ना हो, बेचैन ना हो, तुम दुखी मत हो, ये सोच करके कि तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है और मैं भी वैसा ही बर्ताव तुम्हारे साथ करूँगा। नहीं, परमेश्वर की ये योजना थी। परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर के आया, परमेश्वर मेरे साथ साथ रहा और परमेश्वर ने मुझे, आपको और पिताजी को, मेरे पिता को, वंश को बचाने के लिए ये देश दिया है। और अब तुम वापस जाओ और मेरे पिता को लेकर के वापस आओ, और मैं कुछ गाड़ियाँ आपको लाने के लिए, आपके घर के सारे सामान को लाने के लिए मैं भेजता हूँ। अजीज़ों, ये भाई जाकर के याकूब को कहते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करता। लेकिन जब वो मिस्र देश की गाड़ियों को देखता है तो उसको विश्वास होता है, और वो विश्वास करके अपने परिवार के साथ, अपने बेटे और बहुओं के साथ वो जो है इस कनान देश से मिस्र में जाता है, क्योंकि वहाँ उसका प्यारा बेटा यूसुफ उससे मिलने का इंतजार कर रहा है। और उसके बेटे ने अपने परिवार के लिए मिस्र देश का जो सबसे अच्छी जगह है, जो सबसे अच्छी पैदावार की भूमि है, गोसेन देश, वो जो है उसमें रखने का इंतजाम यूसुफ ने अपने परिवार को किया है। अजीजों, ये घटना जो यूसुफ के जीवन में हुई, ये परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को, उसके फजल को जो है दिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा दूसरे लोगों के ऊपर भी जो है वो दया करता है। अजीजों, यूसुफ ने अपने जीवन की उन तमाम घटनाओं को जो है वो भुला दिया, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर ने मुझे जो है इस मिस्र देश में भेजा है, जिससे कि परिवार, परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर के बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें और उनका परिवार आगे बढ़ता रहे। इसलिए ये घटना मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अपने वचन में रखी है कि हम परमेश्वर को याद रखें, उसके प्रेम को हमेशा याद रखें, उसके अनुग्रह को, उसके फजल को याद रखें और ऐसा सोचते हुए हम दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को हम तक साझा करेंगे। पास्टर थैंक यू। अभी हम जो है वो शुक्रवार के पाठ में हैं और जैसे कि पास्टर भारती ने बताया है कि अब वो समय आ गया कि यूसुफ जो है अपने भाई को क्या कर रहा है, वो विदा कर रहा है और ये भाई जो है अपने घर पहुंचते हैं। अपने पिता याकूब को जब सारी कहानी बताते हैं और सारे इंतज़ामों के तहत जो है याकूब क्या करता है, अपने बच्चों के साथ, अपने बहुओं के साथ और सारी चीज़ों के साथ जो है वापस मिस्र वो आ जाता है। और हमने ये भी सुना कि कैसे यूसुफ जो है अपने पूरे परिवार के लिए रहने का इतना अच्छा जो है वो इंतज़ाम करता है। यहाँ पर शुक्रवार के पाठ में मिसेस एलन जी वाइट ख़ास तौर से जो वो अपने विचारों को क्या करती है हमारे साथ साझा करती है। वो जो है पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स जो कि नामक जो पुस्तक है, पृष्ठ नंबर 213 से लेकर 223 तक, और जोसेफ एंड हीज ब्रदर्स जो कि एक यूसुफ और उसके भाइयों के नामक एक पुस्तक है जिसका पृष्ठ नंबर है 224 से लेकर 232। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और उनकी जो किताब है जो कि मिसेस एलन जी वाइट के द्वारा लिखित है, स्पिरिचुअल गिफ्ट नामक एक आत्मिक जो आध्यात्मिक पुस्तक जो है वो वरदान के नामक जो किताब है और जिसका पृष्ठ क्रमांक है 155 से 55 और 56। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन किताबों में जो है मिसेस एलन जी वाइट क्या कर रही है, उन सारी बातों का जो है वो निचोड़ निकाल रही है और वो यहाँ पर ये बताना मांगती है कि कैसे यूसुफ जो है अपने भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनता है।
उसके भाइयों ने जो बर्ताव यूसुफ के साथ किया था वो उनका जो है वो बदला नहीं लेना चाहता। यूसुफ के पास बहुत अच्छा मौका था, जबकि उसके भाई लोग जो है उसके सामने थे, उससे दंडवत करते हैं। और अगर यूसुफ चाहता तो क्या कर सकता था, उनको जो है वो कैद खाने में, जेल खाने में जो है वो डाल सकता था, और जो चाहता था उनके साथ वो कर सकता था। पर हम देखते हैं कि आज के सबक स्कूल पाठ के माध्यम से हमने ये सीखा है कि यूसुफ जो है कैसे उनको बार बार मौके देता है, कैसे वो सारी बातें जो है जो अतीत में घटी है उनको जो है वो याद दिलवाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे पास्टर भारती ने हमको बताया है कि अब वो समय आ गया था कि जब वो अपने भाइयों को रुखसत करता है तो वहाँ पर उनको ये बताता है कि मैं तुम्हारा भाई जो है वो यूसुफ हूँ। और जब उसके भाई वो सुनते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, पर उनको ये भी दुख होता है कि अब ये तो जो है अब मिस्र का बहुत बड़ा अधिकारी है, और शायद जो हमने इसके साथ अतीत में किया है उसका जो है हमारे साथ बहुत बड़ा वो क्या करेगा, बदला लेगा। पर हम देखते हैं कि हमने ये भी सीखा है कि यूसुफ ने उनको सारी बातें समझाई कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, और जो हो चुका सो हो चुका। और वो उनको क्या कर देता है, माफ़ कर देता है, और वापस जो है याकूब अपने पूरे परिवार के साथ जो है मिस्र में आना जो है वो शुरू कर देता है, और वहाँ पर वो खुशी खुशी जो है वो रहते हैं। यहाँ पर जो है शुक्रवार के पाठ से हम एक बहुत ही अच्छा सबक, अच्छा पाठ जो है वो सीख सकते हैं, और वो ये है कि जब कभी कोई भी व्यक्ति जो है हमारे प्रति कोई बुरा व्यवहार करता है, बुरा करता है, आइए हम उसके बदले में जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है, आइए हम उसके लिए करें। और ये सारी बातें जो है मिलकर क्या करती है, प्रभु परमेश्वर के उस महान प्रेम को जो है, उस दया को, उस अनुग्रह को जो है वो दर्शाती है, जो कि परमेश्वर ने हम जैसे पापी गुनहगारों को क्या किया, जब जब हमने गलतियां करी, खताएं करी, जो है गुनाह किए, प्रभु परमेश्वर ने हमको जो है वो माफ़ किया है। और जब परमेश्वर ने हमको माफ़ किया है, ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम भी क्या करें, अपने उन लोगों को माफ़ करें जो किसी न किसी कारणवश हमारे प्रति बुरा व्यवहार करते हैं, हमारे लिए बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं। हम भी क्या करें, उसको जो है वो माफ़ करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज के हमारी लेसन स्टडी में हमने बहुत कुछ सीखा। यूसुफ की सफलता, यूसुफ का अपने भाइयों के साथ आमना सामना, यूसुफ का इकबाल करना कि मैं यूसुफ हूँ। बहुत सारी बातों को आज हमने सीखा, और ये सीखा कि हमें किसी के साथ भी बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, परंतु बुराई से भलाई को जीत लेना है। और सबसे मुख्य बात यह है कि प्रभु के सामने हमें दीन बनना है। बाइबल बताती है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इन्हीं विचारों के साथ आज हम अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करते हैं। और इससे पहले कि हम अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, हमारे जो आज गेस्ट थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, अपनी आँखों को बंद करें और दुआ में जाएंगे। और इस वक्त दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे पास्टर आर भारती। आइए दुआ करें। परम पिता परमेश्वर, हमारे मालिक, इस दुनिया की सृष्टि करता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें इस दुनिया में परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, माता पिता दिए हैं, कि परमेश्वर हम उनके बारे में सोच सकें, उनका पालन पोषण कर सकें। हम तेरा धन्यवाद देते हैं इन अच्छे लेसन्स के लिए, पाठों के लिए, और तेरे पवित्र वचन के लिए, जिसमें परमेश्वर तूने इन घटनाओं को रखा है। और परमेश्वर हम इन घटनाओं से सीख सकें कि तू अपने लोगों को प्यार करता है, अपने लोगों की जो है परवाह करता है, अपने लोगों को परेशानियों से निकाल करके अच्छी जगह पर ले जाता है। इसलिए परमेश्वर हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें से हर एक के साथ हो, कि हम अपने भाइयों के साथ जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, परमेश्वर हम तेरी दया को याद रखें कि तू हमारे साथ है, और परमेश्वर तेरी दया हमारे जीवन के साथ है। इस बात को याद रखते हुए हम अपने भाइयों को माफ़ करते रहें और तेरे साथ लगे रहें। खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें से हर एक के साथ हो, हमारी अगुवाई कर, हमारे दर्शकों के साथ हो, हमारे श्रोताओं की अगुवाई कर, उनको आशीष दे कि खुदावंद वो भी इन बहुमूल्य वचनों से सीख सकें और परमेश्वर जान सकें कि तूने हमें इस दुनिया में आज तक जीवित इसलिए रखा है कि तेरा नाम, आदर और सम्मान हमेशा हर एक परिस्थिति में तेरे नाम जो है वो मुबारक होता रहे। खुदावंद तेरे नाम की खातिर हम तेरे पास आते हैं, दुआ करते हैं, हम में से हर एक के साथ हो, और तेरे नाम को आदर महिमा देते हुए हम जिंदगी के सफ़र पर आगे बढ़ें।
और तेरा मकसद खुदाबंद हमारे जीवन में पूरा होने पाए, हम लोगों के साथ भलाई कर सकें और परमेश्वर तेरे नाम को आला और खुदाबंद सुंदर कह सकें। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।